ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। प्रमुख प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी बनते हैं, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो जरूरी बनते हैं। तो आपको कोई पुस्तक का नाम दिया जाएगा और पूछेगा इसके लेखक कौन है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो आप सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं कौन? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल जो थे वो अकबर के क्या थे? दरबारी कवि थे। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे और इन्होंने अकबरनामा लिखी है। किसने? अबुल फजल ने। और अकबर के क्या थे? दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2 अष्टाध्यायी की पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय और ये एक प्राचीन ग्रंथ है और व्याकरण पर आधारित एक संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। और ये जो पाणिनि जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और ये पतंजलि भी है जो है, पतंजलि भी जो है वो ये महाभाष्य जो है, महाभाष्य, एक मिनट, महाभाष्य ये भी पूछ लिया जाता है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, ये भी क्वेश्चन बनता है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पतंजलि के द्वारा लिखी गई है और ये भी क्या है? व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। महाभाष्य भी क्या है? अष्टाध्यायी और महाभाष्य ये दोनों व्याकरण पर आधारित ग्रंथ हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज क्या है? यूनान के राजदूत थे और सेल्यूकस का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। और इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इंडिका पुस्तक के लेखक इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा है और इंडिका पुस्तक में इन्होंने मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का वर्णन किया गया। किसमें? मौर्यकाल चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्यकाल के थे। तो मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का वर्णन किया है। किसने? मेगास्थनीज ने। और ये यूनान के राजदूत थे, सेल्यूकस के राजदूत थे। क्वेश्चन नंबर 4 कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वात्स्यायन जो थे वो कामसूत्र पुस्तक के लेखक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ जो है वो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है। राजतरंगिणी भी क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है और इसमें क्या है? कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। राजतरंगिणी में क्या पूछ लिया जाता है कि किसका वर्णन है? तो कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है और ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे जो है वो स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक हैं और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1999 में लिखी गई थी। और यह इस पुस्तक में उनके बच्चों के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है। ये स्पीड पोस्ट जो है उनके बच्चों द्वारा लिखे गए पत्रों का क्या है? संकलन है। और किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा डे के द्वारा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। देखिए अभी मैंने ऊपर में बताया अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। और आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। तो आपको बता दें कि अकबरनामा का ही क्या है? भाग है। अब आईने अकबरी जो है अकबरनामा का पुस्तक का ही कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। अकबरनामा के कितने भाग है? 3 भाग है, मतलब 3 पार्ट है अकबरनामा पुस्तक के, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। उसके 3 भाग है। जो आईने अकबरी है वही तीसरा पार्ट है इसका अकबरनामा को। तो आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और अकबरनामा का ही क्या है? पार्ट है आईने अकबरी। क्वेश्चन नंबर 8 है डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है द लाइफ डिवाइन
पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डिवाइन लाइफ पूछेगा तो आप लोग शिवानंद पे टिक करिएगा, और द लाइफ डिवाइन पूछेगा तो अरविंद घोष, अरविंद घोष इसके लेखक कौन है? इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी जो है वो इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और ये पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और भारत की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 3 बना। क्वेश्चन नंबर 10, माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी जो हैं वो माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। इसमें इन्होंने जीवन के अधिकांश घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन किया है। किसमें? माई ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलिंद पहो किसकी पुस्तक के लेखक कौन है? नाग सेन जो है वो मिलिंद पहो पुस्तक के लेखक है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। क्या है? पाली ग्रंथ है, मतलब पाली भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी जो है उन्होंने शाहनामा पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बाबर जो है बाबरनामा पुस्तक के लेखक है। बाबरनामा एक आत्मकथा है, मतलब बाबर ने बाबरनामा में अपनी कथा लिखी है, मैंने अपने जीवन के बारे में बताया है खुद इन्होंने। और बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। मुगल राज्य के संस्थापक थे, मतलब मुगल राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने ही की थी। और बाबरनामा इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। इसको तुझके भाव, इस बाबरनामा को क्या बोला जाता है? तुझ ए बाबरी भी बोला जाता है। किसको? बाबरनामा को। तो तुर्की भाषा में इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। और बाद में जो क्या हुआ, अकबर जो थे इनके पोते थे। अकबर ने अब्दुल रहीम खाना खां के द्वारा फारसी भाषा में इस पुस्तक का क्या कराया? अनुवाद करवाया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। चाणक्य कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। ये भी क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। अर्थशास्त्र भी क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। और इसमें चाणक्य ने राज व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर क्या किया है? विचार किया है। किसने? चाणक्य ने। कौन सी पुस्तक में? अर्थशास्त्र में राज व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। अर्थशास्त्र, एक क्वेश्चन एक और बनता है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन से क्वेश्चन जो निकलता है वो भी मैं बताती जा रही हूँ, तो आप लोग उसे नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक है। हुमायूं जो है वो कौन है? बाबर के बेटे हैं। और गुलबदन बेगम बाबर की बेटी है, मतलब दूसरी पत्नी की बेटी है। तो गुलबदन बेगम जो है वो अपने सौतेले भाई यानी हुमायूं के जीवन चरित्र का चित्रण किया है। किसमें? हुमायूंनामा में। और गुलबदन बेगम किसकी? बाबर की बेटी है। इसमें इन्होंने हुमायूं अपने सौतेले भाई के जीवन का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विनय पत्रिका पुस्तक के लेखक कौन है? विनय पत्रिका पुस्तक के लेखक तुलसीदास है। देखिए, तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, और जिसमें कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। तो विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की। रामचरितमानस भी पूछ लिया जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है। और कवितावली, दोहावली, भरवे रामायण, सजबैराग्य, संदीपनी, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे तुलसीदास की रचनाओं से क्वेश्चन जरूर ही बनता है, मतलब तुलसीदास की पुस्तक है।
क्वेश्चन नंबर 17, गीत गोविंद के पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। गीत गोविंद भी क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण के मिलन और विरह का वर्णन किया। किसमें? गीत गोविंद में। गीत गोविंद में जयदेव ने राधा कृष्ण के मिलन और विरह का वर्णन किया है। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं। कौन है? बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष है। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित पुस्तक में बुद्ध के जीवन पर का वर्णन है। बुद्ध के जीवन का इन्होंने वर्णन किया है। और एक क्या है? एक बुद्ध चरित क्या है? एक महाकाव्य है। एक क्या है? महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के जीवन का चित्रण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। यंग इंडिया जो है एक साप्ताहिक क्या है? पत्रिका है। साप्ताहिक पत्रिका है यंग इंडिया, जो किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 20 है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायण की रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे नोट करते रहिए और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप आगे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे क्वेश्चन जरूर ही बनेगा। प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक, इससे क्वेश्चन जरूर ही बनेगा, तो इसे आप लोग तैयार करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बता रहे थे कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। और आर के नारायण जो हैं इन्होंने ये मालगुडी डेज है वो कहानियों का संग्रह है, जिसमें 32 कहानियाँ हैं, 32 कहानियाँ हैं। और दक्षिण भारत में स्थित काल्पनिक शहर मालगुडी डेज पर आधारित है। मतलब मालगुडी जो है एक काल्पनिक शहर है और उसी पे क्या है? आधारित है ये पुस्तक। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? राजशेखर जो है वो काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक है। किसके? काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक राजशेखर है। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाणभट्ट जो है वो हर्षचरित पुस्तक के लेखक है। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास जो है वो मेघदूत पुस्तक के लेखक हैं। मेघदूत पुस्तक के लेखक हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप एग्जाम में सफल हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।